Narcissist hates your pregnancy. Narcissist hates the attention you get during pregnancy. So जैसे ही आपकी न्यूज़ आती है कि blah, we are going to become parents, he will not be happy. He may not show that time. कैसे तो भी वो मास्क करके वो छुपा लेगा. बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड थर्ड में जाता है, यू विल क्लियरली सी दैट ही इज़ नॉट अकम्पनिंग यू टू द हॉस्पिटल विजिट्स है, स्कैन्स है. आएगा तो एक दो बार आएगा. इवन इफ़ ही कम्स ही विल नॉट बी अटेंटिव. अपना लैपटॉप लेके आएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा या मोबाइल में अपना बोलेगा कि अरे यार आई एम सो बिज़ी, आप है ना डॉक्टर के साथ जाओ और डॉक्टर के साथ जाके बात करूँ. कोई कंसर्न्स, सीरियस हेल्थ कंसर्न्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डॉक्टर आपको बैठ के समझाता है कि दीज आर द कंसर्न्स, द स्ट्रेस शुड नॉट बी गिवन टू pregnant woman. He will ignore that completely because he loves giving trouble. उसको ना बहुत अंदर से ना यहाँ से ना खुशी मिलती है. अगर आप तड़पोगे ना उसको बहुत खुशी मिलती है वो. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट for that pregnant woman to stay in such toxic environments because है ना आपको खाने पीने का आपका ध्यान रहेगा ना, जो एक न्यूट्रिशन होता है उसका नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ये सब में, जैसे गोद भराई होती है या फिर जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, फिर नामकरण होता है, ये सब होता है. ही हेट्स दैट. ही ट्रूली हेट्स दैट बिकॉज सारा का सारा फोकस है ना न्यू मॉम का होता है, सारा का सारा फोकस वो बेबी का होता है. सो व्हेन दैट फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम हिम टू द वाइफ एंड टू द बेबी, वो अंदर से इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है ना कि ही विल अवॉइड कमिंग टू सच इवेंट्स. फर्स्टली, सेकेंडली अगर वो वहाँ पे रहता है तो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा या झगड़ा करेगा या फिर वो ना उसके एक्शंस में दिखाई देगा दैट ही इज़ नॉट इनटू दिस. क्लियरली ही इज़ नॉट इनटू दिस. तमाशा करेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ छोटे मोटे बातों में करेगा. अभी जैसे ना बेबी शूट वगैरह होता है बेबी का, सो हिज फोकस विल बी ऑन हिम, है ना. बेबी का जब भी फ़ोटो शूट होता है तो बेबी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते उसके बाद ही विल फोकस ऑन हिमसेल्फ, हाउ ही लुक्स, हाउ ही ड्रेसेस, वो कितना सुंदर दिखता है. फ़ोटो जूम कर करके वो देखेगा कि अरे मैं क्या पर्सनालिटी हूँ करके. एंड वो सारे चक्कर में है ना वो वाइफ के है ना कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आते. अब ये है ना छोटी मोटी बातें नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं बिकॉज यहाँ पे ना क्लियर निगलेक्ट होता है, क्लियर निगलेक्ट, इमोशनल निगलेक्ट होता है. एंड जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये थ्राइव करते हैं आपकी इमोशंस पे बिकॉज नार्सिसिस्ट है ना कभी नार्सिसिस्ट के साथ शादी नहीं करते हैं, वो एम्पैथ के साथ शादी करता है. एम्पैथ में क्या होता है ना, कूट कूट के इमोशंस होते हैं, भर भर के ओवर होते हैं. मतलब है ना इतना अपोजिट पोल्स होते हैं ना ये लोग. मतलब जो नार्सिसिस्ट होता है वो ज़ीरो एम्पैथी, नो एम्पैथी. और जो एम्पैथ होता है उसके पास 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा ओवरफ्लो ही करता रहता है वो एम्पैथ. मतलब खुद का कप एम्प्टी हो रहा है, पता है कि यार मैं आई एम इन इमोशनल डिस्ट्रेस एंड आई एम जस्ट डन इन दिस मैरिज. मेरा पार्टनर ही ही इज़ ड्रेनिंग माई एनर्जी एंड मेरा मेंटल और इमोशनल हेल्थ इज़ नॉट गुड. आई एम जस्ट क्राइंग विथ हिम वेन एवर ही इज़ देयर. वो मुझे ना रोता हुआ ही सोने देगा. इवन इफ आई एम क्राइंग फॉर हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hours, आई विल स्लीप लाइक दैट ओनली. बट ही विल, वो ना उसको ना एक पीसफुल नींद मिलेगी वहाँ पे. ही लव्स दैट. ऐसे टाइम पे ना वो रात भर है ना जागेगा या फिर है ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगा या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता रहेगा या फिर गेम्स खेलता रहेगा या फिर डेटिंग ऐप्स पे चैट करता रहेगा. रात भर जागेगा. अब रात भर जागेगा मतलब कैसे होता है, जो लेट नाइट आवर्स होते हैं ना 3 बजे तक 4 बजे तक, वैसा वाला. सो प्रेगनेंसी इज़ नॉट शुड नॉट बी प्लान्ड विद अ नार्सिसिस्ट.
ये सारे रेड फ्लैग्स आपको पहले ही देखने चाहिए इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ योर मैरिज, फ्यू मंथ्स ऑफ योर मैरिज. चलो कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार आई वॉज नॉट एबल टू नो हिम, जब भी शादी अरेंज मैरिज हुआ मुझे तभी नहीं पता था, ठीक है. उसके बाद तो पता चल रहा है ना यार, इतने सारे लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं नार्सिसिस्ट के ऊपर. एटलीस्ट उसका देखिए कि थोड़ा सा वो साइंस हम में है या नहीं है. बिकॉज अगर आप बोलोगे कि चलो यार जाके हम लोग कपल काउंसलिंग करते हैं करके, सो नार्सिसिस्ट डज नॉट लाइक टू डू काउंसलिंग. दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, एग्जैक्टली ऑन पर्पस दे डू इट. बोलते हैं ना कि चलो यार गलतियाँ कभी कभी है ना ऐसे अननोइंगली हो जाती है हमसे, है ना. समटाइम्स वी अनकॉन्शियसली वी डू इट, बट नार्सिसिस्ट है ना कॉन्शियसली करता है, जानबूझ के करता है, प्लान करके करता है, स्ट्रैटेजिकली करता है. उसके दिमाग में यहाँ पे ना ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में ना उसका प्लानिंग करके रहता है कि अरे यार इसने ना मेरा ये नहीं सुना है, इसको ना अब मैं कैसे कंट्रोल में रखूँ, अब मुझे ये करना है वो करना है. आपको क्या दिखेगा, वो शांत बैठा है, मास्क पहनता है ना वो. तो अब थर्ड पर्सन को भी या फिर है ना लोगों को भी कहीं पे भी किसी को भी ये लगेगा माय गॉड दिस पर्सन इज सो काम यार, आई लव हिज कामनेस. नो, दैट्स नॉट कामनेस. यहाँ पे उसके दिमाग में ना भर भर के बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज प्लानिंग चलती रहती है. एंड ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सो इनका है ना आउटबर्स्ट है ना निकलता है, बहुत बहुत बुरी तरह से निकलता है. फिर मतलब कैसे, जैसे ना फाइनेंशियल विड्रॉ करेंगे या फिर होल्ड पे रखेंगे. पूरे की पूरी जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, चोर्स होते हैं, बच्चे का सब कुछ जो भी करना होता है वो सब आपके ऊपर छोड़ देंगे. ही विल स्टिल कीप हिमसेल्फ एज अ प्रायोरिटी एंड ही विल कीप डूइंग हिज थिंग्स. मुझे मेरे ऑफिस जाना है, मुझे मेरी नींद, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मुझे मेरी नींद लेनी ही लेनी है. तुम देखो, तुम्हारा बच्चा देखो क्या करना है क्या नहीं करना है. वो अपना खुद के बच्चे को है ना खुद का बच्चा नहीं मानता है. एंड इट इज़ वेरी सैड कि जैसे ही वाइफ ये ट्रैप में से निकलने की कोशिश करती है एंड यू नो वो सोचती है कि चलो यार इफ़ वी बोथ आर नॉट कंपैटिबल, नहीं हो रहा है एंड आई वांट माय बेबीज पीस, डिवोर्स करते हैं. तो वो डिवोर्स के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है एंड डिले करेगा या फिर ओवरली अवेलेबल दिखाएगा या फिर बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम दिखाएगा. ये पूरा शोबिज़ चालू रहेगा वहाँ पे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यार. दे डोंट लव किड्स, दैट्स द रियलिटी. एंड I keep telling in all my videos about narcissist कि they hate